सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो अभी बजे सुबह के कुछ 12। मैं उठ गया था थोड़ी देर पहले, पर कुछ ट्विस्ट अपने लाइफ में आया। तो क्या लाइफ में ट्विस्ट आया मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। आपने मेरा लास्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मेरी गाड़ी की जो सीट है वो कहीं पे गिरी थी, और वहाँ पे मेरे को लगा कि भाई अपना नुकसान हो गया है, तो मैंने छोड़ दिया था सब कुछ जुगाड़ उगाड़ करके। मैं वापस आया था, संकेत को वापस लेके आया, और आते आते हम लोगों ने बातें की थी कि भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो मेरे को थोड़ा सा हल्का सा याद है कि जब मैं मुंबई जा रहा था ना, तो जाते जाते मुझे एक फ्लाईओवर लगा था ढाने से पहले, और वहाँ पे थोड़े से बम्पी रोड्स थे, और तभी मेरी गाड़ी का स्पीड कुछ 90-95 था। मेरे को ना ऐसा थोड़ा सा महसूस हुआ था कि मेरे बैग से कुछ गिर रहा है, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे बैग में कुछ था ही नहीं गिरने लायक। तो फिर मैंने उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर घाटकों पर जाके मुझे पता चला कि भाई अपनी तो सीट गिर गई है, तो अभी क्या करें, तो अभी नुकसान तो हो गया, तो चलो छोड़ो। फिर मैं वहाँ पे दशहरे के दिन गया था। फिर वहाँ से हम लोग आए, आते आते मैंने सब कुछ बताया संकेत को कि भाई ऐसे ऐसे जगह पे मेरे को लगा था कि मेरी सीट मतलब कुछ गिरा है बैग से। सीट नहीं, सीट की बात तो मेरे को पता ही नहीं थी, वो तो बाद में मुझे पता चला। और जब मैंने संकेत को ये सब बातें वगैरह सब बताई, फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए, और मेरे को 2-3 दिन ना टाइम ही नहीं मिला कि मैं बाहर जाके अपनी गाड़ी का मतलब कुछ काम वाम करूँ। तो मैं सोच रहा था कि भाई मंडे को अपने को सुबह छुट्टी वगैरह रहती है, तो अपन तभी चलेंगे और तभी गाड़ी का जो भी काम होगा कर लेंगे। मतलब गाड़ी धोना है मेरे को, गाड़ी भी बहुत गंदी हुई। कल था संडे, तो क्या हुआ कि संकेत गया था अपने काम पे, और उसको तो कल था मेगा ब्लॉक। तो मेगा ब्लॉक की वजह से ना वो अपनी 2 व्हीलर लेके गया था, और जाते जाते मैंने जिस फ्लाईओवर के बारे में उसको बताया था, वही फ्लाईओवर से वो जा रहा था, और लिटरली जाते जाते उसको ना मेरी जो सीट थी ना वहाँ पे गिरी हुई मिली, और वो बहुत बेकार कंडीशन में थी, जबकि वो सीट मैं लगा सकता हूँ अपने गाड़ी पे, पर बहुत धूल माटी उसके ऊपर बैठी हुई है। तो सबसे पहले उसने ना मेरे को एक छोटी सी क्लिप भेजी है, वो देखो कि कहाँ पे वो क्लिप मतलब मेरी सीट कहाँ पे मिली। मी आता चाललो होतो मुंबईसाठी गाडीवरती. मुंबईला निघालो होतो, तेवढं त्या ब्रिजवरून पडलो होता आठवण नाक्याच्या पुढे. आणि त्यात मला असं आठवलं की माझ्या मित्राची सीट पडली होती 2 दिवसापहिले आमाईची. ती आच्यामध्ये दिसते थोडीशी. तो वो क्लिप आपने देखा होगा, और क्लिप देखने के बाद ये रही अपनी सीट, और ये सीट की हालत देखो कितनी बेकार है। और इसके नीचे ना ये जो रबर्स वगैरह रहते हैं ना, वो रबर्स भी कहीं पे निकल गए। तो मैं पहले एक बार फिट करके देखूंगा कि ये फिट हो रही है कि नहीं। और ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सबसे पहले मेरे को इसको धोने के लिए लेके जाना ही पड़ेगा। देखो कितनी मिट्टी निकली। पर मेन बात ये है कि मेरे को सीट मिल गई, तो मेरा खर्चा बच गया भाई। 1200-1500 रुपये की सीट थी शायद से वो, और मेरा खर्चा बच गया। अब उस दिन तो बैग थी मेरे पास, पर रात को घर पे जाने के बाद मैं क्या करूँ, तो मेरे को ये रास्ते में ना एक गोनी मिल गई, अच्छी खासी गोनी थी। तो यहाँ पे इसको मैंने फोल्ड करके बंजी कॉर्ड से बांध दिया था कि ताकि इसके अंदर कुछ जाए ना। और ऐसा कुछ जुगाड़ करके अभी इसके ऊपर मैं फिर से अपनी सीट लगाऊंगा। मुझे लगा शायद इसमें रबर नहीं है तो सीट बैठेगी नहीं, और नहीं बैठी। इसका मेरे को लगता है लॉक ही ख़राब हो गया, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको खोल विल के फिर से लगाने का, पर वो सीट फिट ही नहीं हो रही है। और शायद मेरे को लगता है कि लॉक ख़राब होने की वजह से ही वो सीट कहीं पे उड़ के गिर गई थी। कैसा क्या हो रहा है पता नहीं। तो एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है और दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो प्रॉब्लम दूसरा ये हुआ कि ये जो मैंने इंट्राकॉम लिया था 3-4 दिन पहले, ये इंट्राकॉम का कुछ इशू हो रहा है। जैसे मैं अब इसको गाना वाना स्टार्ट करूँगा या फिर किसी से कॉलिंग पे बात करने को स्टार्ट करूँगा ना, तो कॉल तो इसमें लग जाता है अच्छे से, पर इसकी जो आवाज़ है ना एकदम से बीच में से कम हो जा रही है। अब ये पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि उसके शॉप में ही जाके फिर से मेरे को दिखाना पड़ेगा, और एक बार मेरे को फिर से दादर जाना पड़ेगा। Artlist.io. तो गाइस आज मोटो व्लॉग तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाले कैमरा में ये वाले हेलमेट पे अभी तक मैंने कैमरा कोई इंस्टॉल नहीं किया है। चेन माउंट वगैरह मेरे को सब कुछ लगवाना है, तो मैंने नहीं लगाया अभी तक, इसीलिए आज मोटो व्लॉग तो नहीं होगा। पर मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल दादर, जहाँ से मैंने ये इंट्राकॉम लिया था। अब इंट्राकॉम का क्या सीन हुआ कि इंट्राकॉम मैं जब अभी स्टार्ट कर रहा था तो ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब मेरे को पता नहीं कि इसका सीन क्या है, अब वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। शायद कुछ प्रॉब्लम होगा तो रिप्लेसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने की इसमें वारंटी भी है, और वैसे 4 ही दिन हुआ है मेरे को लेके। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, और मैं निकल रहा हूँ अपने दादर वाले राइड पे। 2000 years later. तो अपन आए थे RS46 राइडर शॉप पे, और मेरा जो ब्लूटूथ था उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसका आवाज़ जो था ना डिवाइस से थोड़ा सा बीच में ही कम हो जा रहा था।
तो उसमें जो प्रॉब्लम था उनको भी पता चला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, दोनों डिवाइस में ऐसे प्रॉब्लम था और उन्होंने मेरे को चेंज करके मतलब वो वाला रिप्लेस करके मेरे को C20 दिया। इसके लिए मेरे को 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े। पर ये जो है ब्लू आर्मर का है। ब्लू आर्मर ये तो अपनी इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो इसका जो क्वालिटी वगैरह है मैंने जब भी चेक किया मेरे को अच्छा लगा। अभी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है क्योंकि ये नया नया डिवाइस है। अब इसके बारे में इसका जो घर पे जाके मैं यूज़र मैनुअल पढ़ूंगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये इसको यूज़ कैसे करते हैं। Artlist.io. मैं गया था RS46 बाइकर शॉप पे। वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको अपने इंटरकॉम का जो प्रॉब्लम था वो बताया। एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जैसे आप इंटरकॉम कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो म्यूज़िक सुनते सुनते ना सबसे पहले आपको लाउड आवाज़ आता था और फिर उसके बाद में अचानक से वो बंद हो जाता था। आवाज़ मतलब एकदम लो हो जाता था, इतना लो होता था कि वो क्या बज रहा है अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो फिर यही मैं दिखाने के लिए फिर वहाँ पे गया था RS46 बाइकर शॉप पे। उसको मैंने वहाँ पे दिखाया, मैंने डिवाइस दिखाया और आकाश का भी डिवाइस दिखाया। दोनों डिवाइस में मुझे यही प्रॉब्लम है। तो उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद पता चला कि उसमें एक नॉर्मल जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद ब्लू लाइट लगती है, तो ब्लू लाइट आ रही थी और उसके बाद अचानक से एक बीच में ग्रीन लाइट आने लगी और ग्रीन लाइट आते ही उसका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट डाउन हो जा रहा था। तो ये सब उन्होंने सब कुछ चेक वगैरह किया। चेक करने के बाद पता चला कि भाई ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को भाई वो वाले कंपनी में जाना ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले मेरे पास ईजाज़ का ही एक V6 Pro था और V6 Pro में भी सेम ऐसा इशू हुआ कि मैं गया था बाहर राइड पे जाने के बाद थोड़ी हल्की सी बारिश में मैंने गाड़ी चलाई और उसके बाद वो ख़राब हो गया। अब वो ख़राब होने के बाद फिर दूसरा ऐसा हुआ कि मैं आकाश की भी एक बार वो जो आकाश का भी इंटरकॉम था वो भी मैं लेके गया था और वो भी लेके जाने के बाद उसमें हल्की सी बारिश लगी और बारिश लगने के बाद वो भी इंटरकॉम ख़राब हो गया। अब मेरा तो भाई भरोसा उस कंपनी पे से उड़ गया, तो मेरे को तो वो नहीं चाहिए था। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक अच्छा सा कोई डिवाइस दिखाओ मेरे को, तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अगर आप सेना वगैरह लेते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही प्राइजेस में वगैरह आते हैं, तो मेरा इतना कोई बजट नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे को उन्होंने ये वाला एक डिवाइस था वो मुझे दिया। अब ये आता है ब्लू आर्मर कंपनी की तरफ से C20, ये इनका नया मॉडल है। इसमें पहले C30 भी आता है, C50 Pro भी आता है, तो बहुत सारे उसमें मतलब फ़ीचर्स वगैरह ज़्यादा है। ये नॉर्मल फीचर्स वाला है, एक पे आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। इसमें दो डिवाइस एक साथ में कनेक्ट होते हैं। अगर इन केस आपके पास एक्शन कैमरा जो है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है तो वो भी आप इसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा माइक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप इंटरकॉम टू इंटरकॉम 1 किलोमीटर तक बातें तो कर ही सकते हो, विच इज़ गुड। मेरे को लगता है कि मतलब वो रेंज जो है एकदम बेटर है। अगर आप ये सेना पे भी जाते हो तो सेना का भी वैसे ही है, अगर आप 1 किलोमीटर तक चलाते हो तो इंटरकॉम पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। इसमें अपडेट्स वगैरह भी आते हैं जो एप्लीकेशन से आप अपडेट वगैरह कर सकते हो। और इसके अलावा इसकी जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग है 10,000। एक्चुअली कंपनी की तरफ से कुछ ऑफर चल रहा है, उसमें 2,000 रुपीज़ ऑफ है। तो ये 10,000 का जो डिवाइस है वो मुझे पड़ा 8,000 रुपये में। और ये जो डिवाइस है ना ये यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से फिट होता है। यहाँ पे उन्होंने मेरे को डायरेक्टली फिट करके दिया हुआ है, ये वायरिंग से डायरेक्ट कनेक्शन अंदर तक किया हुआ है। उसके जो बटन्स है ये यहाँ पे साइड में दिए हुए हैं। अब ये बटन्स में कैसा कि आपको ब्लूटूथ अगर ऑन करना है ऑफ़ करना है तो यही से सब कुछ होगा, कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ यही से होगी और माइक वगैरह सब कुछ अंदर चला गया। तो ये डिवाइस जो है ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये अभी यहाँ से भी यूज़ कर रहा हूँ। कल भी मैंने राइड पे यूज़ किया था, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। आवाज़ भी बहुत अच्छा है, डिसेंट आवाज़ है, मतलब आपको बाहर की भी आवाज़ जो है अच्छे से सुनाई देती है और अंदर भी आप म्यूज़िक वगैरह अच्छे से सुन सकते हो। मेरे पास जो कैमरा है DJI Action 2, तो वो मैंने मेरे पहले वाले हेलमेट में माउंट किया हुआ था। अब उसके ऊपर है चिन माउंट, पर चिन माउंट से पहले ये वाला माउंट मैं यूज़ कर रहा था और ये वाले माउंट के लिए ना वहाँ पे प्रॉपरली जगह थी। पर ये वाला जो जब से मैंने हेलमेट लिया है तो ये वाले हेलमेट में एक यहाँ पे चिन कर्टन आता है और ये चिन कर्टन की वजह से ये वाला जो माउंट इसके ऊपर फिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेस हो रहा है। तो इस वजह से कल जो है मोटोव्लॉग हो नहीं पाया। तो अभी इसके लिए भी अलग से चेन माउंट वगैरह मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी हमारी राइड वगैरह भी स्टार्ट हो रही है, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को जो है लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी वक्त आ गया कि भाई यहाँ पे वीडियो ख़त्म करें। सो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।